मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद हसन, प्रोग्राम मीरा कराची के साथ। नाज़रीन, यूं तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको बेशुमार कराची की तारीखी जगहों की हिस्ट्री से आगाह किया है, ओल्ड सिटी एरियाज़ भी दिखाएं। इसी के साथ साथ आज जिस जगह हम मौजूद हैं, अक्सर आपने उस जगह का नाम ज़रूर सुना होगा। हिस्ट्री आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं शुरू से। नाज़रीन, जहाँ तक शहर कराची का ताल्लुक है तो यहाँ अरबों, मुग़लों, कुल्हड़ों और तालपुरों ने भी हुक्मरानी की और राजे महाराजों ने हुकूमत करते रहे। लेकिन सिंध में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हुकूमत की तो वो अंग्रेज़ थे, जिन्होंने 1839 में सिंध पर कब्ज़ा किया और तकसीम हिंद यानी कि इन्होंने सिंध पर कब्जे के बाद सबसे पहले अपने फौजी जनरल सर चार्ल्स नेपियर को गवर्नर सिंध मुकर्रर किया, जो कि मुसलसल 4 साल तक इस खित्ते पर हुक्मरानी करते रहे। और जब सिंध की एक अलहदा सूबे
नाज़रीन ये था इसका फर्स्ट फ्लोर और कॉन्फ्रेंस हॉल आपको दिखाया यहाँ पे। इसी तरह जैसे ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं और दीगर यहाँ पे लगे डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची, इस तरह काफ़ी सारे आपको रूम्स नज़र आएंगे। और साथ साथ मैं आपको इसका बैक साइड एरिया जो है कमिश्नर हाउस का वो भी दिखाता हूँ, उसका बैक साइड एरिया क्या है और वहाँ पर क्या बना है। आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, ये इसकी कमिश्नर हाउस की बैक साइड एरिया है और ये आपको नज़र आ रहा होगा जो डोर है और उसके साथ जो पूरी शीशे वगैरह लगे हैं सारे पुराने ही ज़माने के लगे हुए हैं। लेकिन मैं स्टेयर्स की आपको बात बता चलूँ, ये वो स्टेयर्स हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से ये जा रही हैं और ऊपर आपको एक गेट खुलता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ तक जा रही हैं। ये पीछे से इस कमिश्नर हाउस में दाखिल होने का रास्ता था, लेकिन अब तो फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया क्योंकि ये पहले आप अगर देखें कि इसकी स्टेयर्स जो हैं वो कितनी चौड़ी और ऊंची हुआ करती थी, खड़ा जीना जिसे कहते हैं, कि ऊपर चढ़ने में जो है वो काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इस जीने को बंद कर दिया गया और बाहर जो है वो प्रॉपर स्टेयर्स जो हैं वो बना दी गई। अगर आप देखें इसके ऊपर मैं चढ़ता हूँ तो ये आसानी से इसके ऊपर चढ़ा नहीं जाता, स्पेशली यहाँ से। तो ये अब फ़िलहाल के तौर पे ये बंद कर दिया गया। तार वार यहाँ से काफ़ी सारे गुजरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको दिखाऊं कि ये इसके साथ साथ जो यहाँ पे एक दरख्त है, काफ़ी पुराना दरख्त आपको मैं दिखाता हूँ, जो तकरीबन जिस दरख्त के बारे में हिस्ट्री है वो दरख्त तकरीबन 200 साल पुराना दरख्त होगा, 150 साल पुराना दरख्त होगा। बरगद का दरख्त है, ये वाला वो दरख्त है जो अभी भी इस हेरिटेज की प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद है। और ये दरख्त भी एक हेरिटेज ही है क्योंकि इस दरख्त को तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है और इसको भी इस प्रॉपर्टी से जो है वो हटाया नहीं गया। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो तारीख़ी चीज़ें हैं और हमें कराची के माजी में ले जाती हैं और कराची का माजी बताती हैं कि अंग्रेज़ दौर में कराची का माजी कैसा था, क्या कंस्ट्रक्शंस थी, अंग्रेज़ों ने किस तरह यह कंस्ट्रक्शन की थी। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ों ने सारी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से की थी, परफेक्ट थी। उनकी कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी सारी ऐसी खामियां थीं जिसको सही बाद में जब प्रॉपर अब कंस्ट्रक्शन की गई पाकिस्तान बनने के बाद, स्पेशली अब जब यहाँ रिहेबिलिटेशन वर्क हुआ और उसके बाद उसको मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद अच्छा कमिश्नर हाउस को बना दिया गया। तो नाज़रीन, ये थी हिस्ट्री सारी हमारे इस कमिश्नर हाउस की, जो अक्सर आपने आते जाते यहाँ से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन आज हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपको अंदर से दिखा भी दिया। फ़िलहाल यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आके हमारे प्रोग्राम के रिसर्चर मुख्तार अहमद भाई जी से थोड़े से इस कमिश्नर हाउस के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम कमिश्नर हाउस की हिस्ट्री के ऊपर आपको सारी मालूमात फराहम कर रहे हैं और अब जो है वो हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम के रिसर्चर मुख्तार अहमद भाई जी से इस कमिश्नर हाउस की हिस्ट्री के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, क्या हाल है? अच्छा मुख्तार भाई, आज हमने कमिश्नर हाउस जो है इसको लोकेट किया है और यहाँ की हिस्ट्री आवाम को बता रहे हैं, ना कि हिस्ट्री बता रहे हैं बल्कि अंदर से हमने ये कॉन्फ्रेंस हॉल और इसके दीगर हिस्से भी दिखाएं। क्या कहेंगे इस कमिश्नर हाउस की हिस्ट्री के हवाले से और आया इसकी जो शुरुआत से एक चेन चली आ रही है और अब जो है 2019 में जो है इफ्तिखार अली शेरवानी कमिश्नर कराची हैं, उस हवाले से और इसकी हिस्ट्री के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि क़दामत के बाद से सरज़मीन सिंध 7-8 हज़ार साल पुराना है। इसने पत्थर दौर भी देखा, कासी तांबा दौर भी देखा, लेकिन जब अंग्रेज़ 1839 में आए तो अंग्रेज़ों ने बाकायदा वो बादशाहत, वो महाराजे, वो निज़ाम ख़त्म किया और कमिश्नरी का निज़ाम लेकर आए। इब्तदाई तौर पे 40 सिपहर गवर्नर रहे और उनको ये गवर्नर इसलिए बनाया गया कि उन्होंने 4 साल तक खिदमत की, यानी सिंध पर कब्ज़ा किया, तो इस हवाले से उन्हें गवर्नर बनाया गया। उसके बाद 40 सिपहर के बाद जो है टोटल उन्होंने कमिश्नर्स के सपोर्ट कर दिया पूरे सिंध को और तकरीबन 64 जो है कमिश्नर उन्होंने तैनात किए। ये वही बिल्डिंग है, ये वही जगह है, ये वही क्लब रोड है जहाँ कमिश्नर कराची होते थे। इस क्लब रोड का नाम पहले स्कैंडल पॉइंट रोड था। अब जहाँ शेल्टन होटल आज मौजूद है, यहाँ पैलेस होटल हुआ करता था, उसके साथ चीफ सेक्रेटरी हाउस होता है। चीफ सेक्रेटरी हाउस का सिलसिला ये है, कहा जाता है कि ये अयूब खोड़ों की जगह है। उसके बराबर में अगर पार्किंग देखी जाए तो भुट्टो साहब ने भी यहाँ रिहाइश इख्तियार की और यहाँ एक पुरानी इमारत थी और जो है हुस्ना शेख, जिनके बारे में कहा जाता है कि भुट्टो साहब की तीसरी वाइफ थी,
वो यहाँ रिहाइश पजीर थी और इसी हवाले से भुट्टो साहब रिहाइश पजीर रहे। करसेनाज है, दूसरी तरफ ऐवान सदर है। अच्छा, जैसे होली ट्रिनिटी चर्च है, ऐवान स्टेट गेस्ट हाउस है, ये वो इमारतें हैं जो उस वक्त बनी थी। कमिश्नर हाउस के हवाले से जहाँ तक तारीख बताती है तो यहाँ 1851 कमिश्नर हाउस की तारीख लिखी है, जो कि मैं कहता हूँ कि किसी तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि तकरीबन 1843 से अंग्रेज़ों ने कमिश्नरी निज़ाम राइज किया और इस जगह कमिश्नर के रेजिडेंट के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने एक कमिश्नर हाउस बनाया, जहाँ कमिश्नर के दफ्तर भी होते थे और कमिश्नर की रिहाइश आज तक है। और अब तक अगर क़याम पाकिस्तान और उससे पहले अंग्रेज़ों के दौर तक देखा जाए तो मेरे ख्याल से 100 से ज़ायद जो है कमिश्नर, कलेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ बैठ के ही कराची के हुस्न इंतज़ाम को चलाया। अब अगर बात की जाए कि कमिश्नर कराची की तरक्की में किसका हाथ है, तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में सबसे बड़ा हाथ तो सत्यालिस नेपियर का है जो गवर्नर थे। उसके बाद जो कमिश्नर आए उन्होंने कराची में बिजली का निज़ाम भी दिया, सड़कें भी दी, बंदरगाह भी बनाए, स्टेशन भी दिए, ट्रामवे भी शुरू की। तो ये आज जो कराची की तरक्की है तो इन्हीं अंग्रेज़ों की, इन्हीं कमिश्नर्स के मरहून मिन्नत है। अच्छा मुख्तार भाई, लेकिन कराची की तरक्की की जहाँ तक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस वक्त की बात है, लेकिन अब कराची का जो निज़ाम है, पानी का निज़ाम आप देख लें, बिजली का देख लें, और स्पेशली अभी जो बारिश हुई उसके बाद जो कराची का निज़ाम सारा ख़राब हुआ है, इसमें किसकी कोताही है, क्या गलती है? ये बराह रास्त मैं समझता हूँ हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। अब जहाँ इस हवाले से कमिश्नर का ताल्लुक़ है, कमिश्नर कराची का ताल्लुक़ है, तो कमिश्नर कराची यकीनी तौर पर इंतज़ामी इख्तियारात रखते हैं। कमिश्नर कराची जो है कीमतों के कंट्रोल में जो है किरदार अदा कर सकते हैं। कमिश्नर कराची मवेशी मंडी या दूसरे जो है उसकी इजाज़त फराहम करते हैं, लेकिन बल्दियाती मामलात में मदाखलत का इख्तियार बराह रास्त कमिश्नर कराची को नहीं है, जिसकी वजह से आज कराची ज़बूहाली के मनाजिर पेश कर रहा है और बदतरीन हालत हो चुकी। हालत इस कदर ख़राब है कि जनाब देखने में आप जाएं तो पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, नदी नाले के मनाजिर पेश कर रहे हैं, सड़कें। मैं समझता हूँ अगर कमिश्नर्स की कारकर्दगी को देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये बल्दियाती निज़ाम के बजाय, गो कि वो जमहूरियत है, बल्दियाती निज़ाम के बजाय कराची का हुस्न इंतज़ाम एक बार फिर कमिश्नर्स को सौंप दिया जाए ताकि कराची तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, ये थे मुख्तार भाई, बिल्कुल सही बात इन्होंने की, जिस तरह कराची का इस वक्त निज़ाम जो है वो ख़राब हो चुका है और जगह जगह भी आप देखें जैसे बारिशों के बाद जिस तरह यहाँ पे सड़कों पे आपको पानी नज़र आ रहा है, सीवरेज लाइन ख़राब हो चुकी हैं, फिर ऊपर से काफ़ी सारे लोग जो हैं करंट लगने के बायस जो है मौत हुई हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो है एक टीम वर्क चाहिए होता है, और जब तक टीम वर्क होकर काम नहीं होता, एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ के प्लान नहीं किया जाता, प्लान करके हर चीज़ को नहीं लेके जाया जाता, जब तक वो चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो नाज़रीन, आज का मकसद यही था कि आपको कमिश्नर हाउस जो है वो बेसिकली अंदर से दिखाएं कि कमिश्नर हाउस कैसा बना है, कमिश्नर हाउस में क्या काम होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर आऊँगा किसी नई लोकेशन पर, कुछ नई हिस्ट्री के साथ, और कुछ मज़ेदार बातें होंगी, कुछ दिलचस्प हिस्ट्री जो है वो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हमारा प्रोग्राम मेरा कराची ख़त्म होता है। अपने होस्ट शहजाद हसन को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।